the previous lecture we will discuss about the refraction, phenomena of refraction, laws of refraction. उसमें हमने स्नेल्स लॉ भी डिस्कस किया था. ओके, व्हाट इज स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ क्या था? स्नेल्स लॉ gives the relation between incident ray and refracted ray. तो ये अगर हमारा नॉर्मल होगा, दिस इज द नॉर्मल, एक इंसिडेंट रे आ रहा होगा विच मेक्स एन एंगल आई. आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट. इंसिडेंट रे मान लेते हैं आई आ रहा होगा, इंसिडेंट रे, और यहां से ये रिफ्रैक्टेड रे जा रहा है आर. आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है. दिस इज इंसिडेंट रे. देन द रिलेशन between I and R is given by Snell's law. Snell's law क्या था? लॉ क्या था? That is mu1 और mu2. mu1 mu2 is refractive index of medium 1 and medium 2 gives mu1 sin I is equals to mu2 sin R. mu1 sin I is equals to mu2 sin R. ओके, अब इसको देखते हैं वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं. द वेक्टर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ. वेक्टर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ. वेक्टर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ. ओके, तो देखो, इफ आई, इसको हम लोग लेते हैं आई यूनिट वेक्टर. दिस इज द यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे. आर इज द यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे. आर क्या? यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे. एंड एन कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल टू द सरफेस. यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल टू द सरफेस. ओके, अब देखो, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या है? ये है नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा. दिस इज द नॉर्मल वेक्टर एन कैप. इंसिडेंट रे यहाँ से आ रहा होगा तो इसको हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे. दिस इज इंसिडेंट, तो दिस इज आई कैप. इसको स्मॉल आई लिख लेते हैं, आई कैप. दिस एंगल इज एंगल 100 माइनस आई, क्योंकि ये एंगल कितना है? आई एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया. तो थीटा इंसिडेंट. इसको जब हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि आई क्रॉस एन वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर था मैं इंटू 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू साइन क्या हो जाएगा? 180 माइनस आई. ओके, 180 माइनस आई, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? दिस इज साइन आई, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. आई क्रॉस एन को साइन आई लिख सकते हैं. सिमिलरली इस पे जब देखेंगे तो आर, और यहाँ से जब जाएंगे तो दिस वैल्यू इज 180 माइनस आर. आर क्रॉस एन, सिमिलरली आर क्रॉस एन जब करेंगे, आर क्रॉस एन, दिस इज ऑल्सो रिटन एज साइन आर. Okay, this can also written as sin r. Then we replace the value of sin I and sin r in the equation 1. तो according to Snell's law, from Snell's law हम लोग बोल सकते हैं, from Snell's law mu sin I को क्या लिखेंगे? I क्रॉस n, I कैप क्रॉस n कैप इज इक्वल टू mu 2
r क्रॉस n. दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ. ओके, स्नेल्स लॉ का ये वेक्टर फॉर्म है. I क्रॉस n इज इक्वल्स टू r क्रॉस n. म्यू वन और म्यू टू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, वेक्टर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ वेक्टर फॉर्म. देखो, किसी भी इंटरफेस पे अगर लाइट आ रहा होगा तो ये क्या हो गया? इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे का दो कंपोनेंट ब्रेक होगा. वन कंपोनेंट इज अलोंग द नॉर्मल. एक जो होगा वो नॉर्मल की तरफ हम लोग ब्रेक करेंगे, और एक क्या होगा? पैरेलल. तो पैरेलल कंपोनेंट में नो चेंज, और नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा? रिफ्रैक्ट कर जाएगा. ओके, नॉर्मल कंपोनेंट में क्या होगा? चेंज होगा. तो एक एग्जांपल इस पे करते हैं हम लोग, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा. देखो, कोई इंसिडेंट रे अगर इधर से ऐसे आ रहा होगा, इंसिडेंट रे, और आफ्टर दैट ये क्या होगा? रिफ्रैक्ट होगा. दिस इज रिफ्रैक्टेड. इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे कैन बी रिटन एज, अगर इसको हम लोग यूनिट वेक्टर, इक्वेशन ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, इसको कैसे लिख सकते हैं? इंसिडेंट रे एक नॉर्मल होगा और एक पैरेलल होगा. दिस इज ईपी, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस. सरफेस एंड ई एन क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस. दिस इज एंगल आर, और ये एंगल क्या है? आई. तो अगर इसको हम लोग बोल दे रहे हैं कि आर यूनिट वेक्टर किसका है? ये यूनिट वेक्टर ऑफ रिफ्रैक्टेड रे. यूनिट वेक्टर ऑफ रिफ्रैक्टेड रे. तो यूनिट वेक्टर को जब हम लोग देख रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1. इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो दिस कंपोनेंट इज कॉस आर, और ये कंपोनेंट क्या होगा? साइन आर. और दिस इज पैरेलल, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? पैरेलल के यूनिट से. इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? नॉर्मल के यूनिट से. देन द इक्वेशन कैन बी रिटन कॉस आर, ई कौन सा? नॉर्मल, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, प्लस साइन आर, ई कौन सा? पैरेलल. दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे. ओके, यहाँ पे इसको देख लेना है कि ये कैसे होगा. अभी ये इधर की तरफ नॉर्मल है, दिस इज माइनस के माइनस आई, डिपेंड करेगा कि कौन से वो एक्सेस पे हम लोग लेके ही कर रहे हैं. ठीक है, इसके फॉर्म में हम ये करेंगे, हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे इस पर अलग से. नेक्स्ट देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे मीडियम डिफाइन होगा. मीडियम इज रेयर और डेंसर इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरिएबल. इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरिएबल. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? वेरिएबल होगा. तो क्या होगा? तो चलो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं. इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरिएबल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई डी. एक्स डिवाइड बाई डी. ओके, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई डी, वेयर डी म्यू नॉट जो है वो क्या है? कांस्टेंट है. म्यू नॉट एंड डी आर कांस्टेंट. एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन होगा. अब यहाँ से क्या दिया हुआ है कि इधर से एक बना हुआ रेक्टेंगुलर क्यूब है, सॉरी एक रेक्टेंगल है, हैविंग डायमेंशन
d, having dimension d, ठीक है। ए लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम x equals to 0 and passes this मीडियम। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू, और म्यू कैसा है, वेरिएबल है। तो बोल रहे फाइंड द टाइम required to pass the light from this rectangular slab. Find the time required to pass the light from this rectangular slab. इस रेक्टेंगुलर स्लैब से जो लाइट पास होगा तो कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है, ठीक है। रेक्टेंगुलर स्लैब में क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरिएबल। तो कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे, हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाइम। तो सबसे पहले देखो माइंड में क्या आ रहा होगा कि जैसे ही मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है तो स्पीड भी क्या होगा, चेंज होगा। स्पीड भी क्या होगा, चेंज होगा। स्पीड क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। स्पीड v इज इक्वस टू, स्पीड v इज इक्वस टू क्या हो जाता है, c डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कैसे हुआ, बिकॉज वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वस टू c डिवाइड बाय v। वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वस टू c डिवाइड बाय v। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वस टू सी डिवाइड बाई वी, देन वी इज इक्वस टू सी बाई म्यू। बट यहाँ पे म्यू क्या है, वेरिएबल है, तो वी क्या हो जाएगा, वेरिएबल होगा। तो वी इक्वस टू सी, सी स्पीड ऑफ लाइट, सी डिवाइड बाय म्यू, म्यू क्या लिखेंगे, म्यू नॉट 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई डी, ओके। वी को लिखेंगे। अब एज पर मैकेनिक्स वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वस टू डी एक्स बाई डी टी, ओके। वेलोसिटी को डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं, तो इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, डी एक्स 1 प्लस एक्स बाई डी, डी एक्स 1 प्लस एक्स बाई डी इज इक्वस टू सी बाई म्यू नॉट इंटू डी टी। लिख सकते हैं कि नहीं, देखो इसमें, ओके। अब क्या करो इसको और अच्छे सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 प्लस एक्स बाई डी इंटू डी एक्स इज इक्वस टू सी बाई म्यू नॉट डी टी। इंटीग्रेशन 0 से लेके कहाँ तक होगा, d तक होगा, और ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से लेके t तक। इंटीग्रेट कर लो, आंसर आ जाएगा। वैल्यू कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2d, 0 से d तक, प्लस c बाय म्यू नॉट t। d पुट करते हैं यहाँ पे, कितना आ जाएगा, d प्लस डी बाई टू, दैट इज 3d डिवाइड बाई 2, क्योंकि d से d तो कट ही गया, इज इक्वस टू c डिवाइड बाई म्यू नॉट इंटू टी। देन टाइम इज इक्वस टू 3 म्यू नॉट t डिवाइड बाई 2c। तो टाइम कितना लगेगा, ये लगा। ये किस केस में हुआ, व्हेन म्यू इज वेरिएबल। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हुआ है, वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम लोग स्पीड को भी क्या करेंगे, हर एक जगह पे स्पीड क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जाके देखें, उस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना था, डी वी बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, विच इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई म्यू नॉट 1 प्लस एक्स बाय डी है, ठीक है। कहीं एक्स पे जाके देखे थे तो डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी हो गया था, ओके। अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरिएबल, बट ये जो वेरी कर रहा है वो अगर कोऑर्डिनेट पे वेरी करे, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरीज विथ कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स कि एक्स कोऑर्डिनेट पे वेरी कर सकता है, वाई कोऑर्डिनेट पे वेरी कर सकता है, एक्स एक्सिस पे, वाई पे भी। तो इसको हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे, इसको कैसे हम लोग लिखेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे, वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स with y axis, variation of refractive index with y axis। अगर हमारे पास एक मीडियम है,
ऐसे मीडियम होगा। इन दिस मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरी विथ वाई एक्सिस, मतलब इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो गया वाई एक्सिस है और ये क्या है एक्स एक्सिस है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई, ओनली वाई कंपोनेंट चेंजेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए फंक्शन ऑफ वाई ओनली, वाई पे ये क्या हो रहा होगा चेंज होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे लाइट आगे की तरफ बढ़ रहा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है चेंज हो रहा है और वो धीरे 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 बेंड करना शुरू कर रहा होगा। तो देखो अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट रे यहाँ से इन किया तो इन दिस कंडीशन दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम लोग कुछ मान ले रहे हैं अल्फा। और ये लाइट जैसे ही अंदर आएगा तो अब क्या होगा, यहाँ से वो ऐसे करके फिर आगे की तरफ बेंड होगा, फिर बेंड होगा, फिर बेंड होगा, फिर बेंड होगा, कुछ इस तरह से वो बेंड होते हुए कंटिन्यूसली कहीं पे जाएगा। कंटिन्यूसली वो क्या हो रहा होगा कहीं पे जा रहा होगा। इन एवरी केस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस, एवरी केस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा होगा चेंज कर रहा होगा। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर रहा होगा तो बेंडिंग होने का प्रॉपर्टी भी क्या हो रहा होगा कुछ चेंज हो रहा होगा। तो देखो कैसे करते हैं इसको, तो अल्फा, तो स्नेल्स लॉ इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आर। स्नेल्स लॉ क्या बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आर। अब यहाँ पे आई और आर को पहले डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं एक पोर्शन इसको कट किए पहले, ये लाइट इस तरह से और ये वाई में चेंज हो रहा होगा। दिस इज द नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे हो गया ऐसे करके इंसिडेंट रे, और आने के बाद ये इस तरह से चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग वाई में चेंज कर रहे हैं, कितना चेंज कर रहे हैं डी वाई, तो एक्स में चेंज कितना हुआ होगा डी एक्स, एक्स में चेंज कितना हुआ होगा डी एक्स। दैट मीन्स इस पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर देखेंगे तो स्लोप फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्लोप एट दैट पॉइंट, स्लोप इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स, स्लोप इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स। दिस इज, ये वैल्यू क्या है अल्फा और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज आर, आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देन दिस वैल्यू इज 90 माइनस आर, दिस वैल्यू इज 90 माइनस आर। द स्लोप इज 10, 90 माइनस आर लिख सकते हैं। स्लोप कितना, देखो ये बहुत छोटा है स्मॉल है, तो 10 90 माइनस आर। इन दिस केस वी कैन राइट, बाहर का मीडियम मान लेते हैं, यहाँ पे एयर था तो 1 हो जाएगा, तो μ1 इंटू साइन अल्फा इज इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर। ओके, μ2 इंटू साइन आर, μ1 इज एयर अल्फा, μ2 क्या है, μ2 इज फंक्शन ऑफ y इंटू साइन आर, देन साइन आर इज इक्वल्स टू, साइन आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन अल्फा डिवाइड बाय एफ ऑफ वाई, वेयर अल्फा जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, इंसिडेंट है, और ये वैल्यू हमको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, अल्फा इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर इज इक्वल्स टू साइन अल्फा डिवाइड बाय आई। अब देखो यहाँ से स्लोप, स्लोप इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 90 माइनस आर इज रिटन एज कॉट आर, तो 10 90 माइनस आर क्या हो जाएगा कॉट आर, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉट आर, कॉट आर। साइन का वैल्यू पता है तो कॉट का भी वैल्यू पता हो जाएगा, कॉट इज इक्वल्स टू कॉस आर डिवाइड बाय sin r. We know that the value of sin r, so cos r can written as 1 minus sin r का होल स्क्वायर डिवाइड बाय sin r. ओके, दिस इज dy बाय dx, ये वैल्यू क्या हो जाएगा dy बाय dx।
साइन आर का वैल्यू पता है इस फंक्शन में, तो साइन आर का वैल्यू हम लोग वहां से पुट कर सकते हैं और कॉस आर का भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके, तो पुट करो वैल्यू, तो वैल्यू पुट करो। साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन अल्फा डिवाइड बाई एफ वाई होल स्क्वायर अंडर रूट डिवाइड बाय साइन अल्फा एफ वाई। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ रहा है एफ वाई होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एफ वाई होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अंडर रूट डिवाइड बाय साइन अल्फा, अंडर रूट डिवाइड बाय साइन अल्फा। इसका मतलब क्या हुआ कि द डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एफ ऑफ वाई होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा। तो ये इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। वेयर अल्फा इज रिमेन्स कांस्टेंट, तो इंटीग्रेट कर जाएंगे तो क्या पता चलेगा, y इज फंक्शन ऑफ x पता चल जाएगा। मतलब ये किस तरह से वेरी कर रहा है, किधर से ये वेरी कर रहा है। मतलब इंसिडेंट रे कैसे जा रहा था, इंसिडेंट रे इज मूविंग अपवर्ड, तो y में चेंज हो रहा है। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन करते हैं, एंड क्वेश्चन म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वाई। म्यू मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन वाई। तो इससे क्या पता चलेगा, पाथ पता चलेगा। पाथ मतलब किसका पाथ, रे का पाथ, वाई और एक्स में पाथ किस तरह से होगा। म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वाई एंड रे ऑफ लाइट is incident at grazing incident का मतलब क्या हो गया, grazing incident at origin। then find equation of path, then find the equation of path of refracted ray। क्या बोला कि म्यू इज ए फंक्शन ऑफ वाई, मतलब म्यू जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई पे डिपेंड कर रहा है। एंड ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट ग्रेजिंग इंसिडेंट। ए रे ऑफ लाइट जो है वो ग्रेजिंग इंसिडेंट का मतलब क्या हुआ कि वो उस पर बस ऐसे करके वो जा रहा हो यहाँ से ऐसे। दिस मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट्स आई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री लेके चलना है। इफ अल्फा इज 90 डिग्री देन डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एफ वाई का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 1। तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट का होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, जो पुट किए हैं तो 1 तो कट गया, तो कितना हुआ रूट वाई। तो दिस इज रूट वाई। तो जो इक्वेशन आया डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू रूट वाई, देन डी वाई बाय रूट वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स। इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ऊपर जाके पावर, तो y टू द पावर 1/2 dy इक्वल्स टू डी एक्स। इंटीग्रेशन करो तो y टू द पावर 1/2 और यहाँ से 1/2 इज इक्वल्स टू x। दिस स्क्वायर करो दोनों साइड, देन y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर डिवाइड बाई 4। एक्चुअल द पाथ ऑफ द लाइट रेज ये होगा, इस पाथ पे वो क्या कर रहा होगा, फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, ओके। वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो हम लोग करेंगे
एक्स्ट्रा क्लासेस में, दिस इज फॉर एडवांस, वो एडवांस के लिए है तो उसको हम लोग चेक करेंगे, एक्स्ट्रा क्लास में करेंगे। नीट मेडिकल में वो नहीं आता है, उसमें वहाँ तक नहीं जाना है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ओके।